हेलो एवरीवन और आज का हमारा चैप्टर है दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन एंड टुडेज टॉपिक इज फाइलम पोरिफेरा। और हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज ऑफ द स्पंज। सो फाइलम पोरिफेरा में जितनी भी एनिमल्स आते हैं सो इनके पास जो है सिंपलेस्ट बॉडी प्लान प्रेजेंट है लाइक द स्पंज। और इनकी बॉडी के ऊपर काफी छोटे छोटे न्यूमरस स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है, ओपनिंग जिसको हम बोलेंगे ऑस्टिया, और एक वाइड ओपनिंग भी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। ये जो है आपको पानी में नजर आएंगे, मोस्टली दीज आर मराइन, बट कुछ हैं फ्यू ऑफ देम विच आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर। इनका जो बॉडी है इट इज हैविंग काइंड ऑफ एन असिमेट्रिकल बॉडी पैटर्न, और ये किसी न किसी रॉक्स के ऊपर अटैच रहते हैं। सो इन रॉक्स को हम बोलेंगे दे आर प्रेजेंट ऑन द सबस्ट्रेटम। एंड इनके पास जो है किसी भी तरीके का लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं है, ये एक ही जगह पे रहते हैं, दैट इज वी कॉल देम दीज आर सेडेंटरी एनिमल्स। सो दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। और अगर खाने के बारे में बात करें सो दे फीड ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सो पानी में जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सो व्हाट हैपन इज अलोंग विद द वाटर दीज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दे एंटर थ्रू द ऑस्टिया, एंड हियर फ्रॉम द ऑस्कुलम द वाटर इट एग्जिट्स आउट। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी में प्रेजेंट होंगे ऑस्टिया के थ्रू एंटर तो करेंगे, लेकिन इट इज गोइंग टू गेट एनगल्फ्ड बाय द दैट इज बाय द स्पंज, दैट इज बाय द साइकन। और सिर्फ वाटर ही होगा जो कि एग्जिट कर जाएगा ऑस्कुलम से। सो दिस इज हाउ दे फीड ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। सो दिस इज हाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम इट वर्क्स। और इनके पास जो है एक तरीके के स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है, वी कॉल देम कॉलर सेल्स। सो कॉलर सेल्स, सो दीज आर द कॉलर सेल्स विच आर अलोंग विद द फ्लैजिला। सो आपको ये देख सकते हैं दैट देयर आर प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन द कॉलर सेल्स। और ये एक तरीके का स्टिकी फ्लैजिला है जो कि हेल्प करता है टू ब्रिंग द न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो द ऑक्सीजन एंड कैरी आउट वेस्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. So here from here the ostia, the what it enters through the ऑस्टिया। और यहाँ पर ये जो फ्लैजिला लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है कॉलर सेल्स के ऊपर, ये जो है दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ स्टिकी फ्लैजिला जो कि एब्जॉर्ब करेंगे जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दिस इज हाउ द अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इट टेक्स प्लेस। और यहाँ पर दे आल्सो अपटेक द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। सो इस तरीके से कॉलर सेल्स जो हैं दे हेल्प टू हेयर एंटर द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी। और इनकी बॉडी जो है इट इज सपोर्टेड बाय काइंड ऑफ स्पाइनी स्पाइक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट है या तो फिर सिलिका के प्रेजेंट बने होंगे। और अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें सो दे आर हैविंग काइंड ऑफ एन असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। सो दिस इज हाउ उनकी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में जो एक शॉर्ट जो है आपको छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। एंड हियर ये जो छोटा सा बर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अटैच टू द पेरेंट बॉडी। सो यहाँ पर हियर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो भी अटैच रहेगा ताकि जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो जा सके और धीरे धीरे ये जो बर्ड है वो ग्रो हो सके। और जैसे ही बर्ड एज हियर द साइज इट इंक्रीजेस अप टू एन ऑप्टिमम साइज, सो लेट इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ। तो इस तरीके से जो बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पर जो है आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी यहाँ पर जो है ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड दे हैव वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज एबिलिटी टू रीजनरेट। सो इनके अगर कुछ किसी एक्सीडेंट के वजह से अगर इनके सेल्स जो हैं दे गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, सो दीज सेल्स, दीज हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो सेल्स हैं विच हैज कम फ्रॉम द पेरेंट बॉडी विच हैज बीन डिटैच, so यही सेल जो हैं दे कैन गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज न्यू स्पंज। सो इस तरीके से जो है एक तरीके का रीजनरेशन की प्रॉपर्टी भी इन ऑर्गेनिजम्स में जो है नजर आती है। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स है फाइलम पोरिफेरा के लाइक द साइकन यूस्पंजिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पंज, देन हाइलोनेमा एंड द यूप्लेक्टेला। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जांपल्स हैं विच आर कमिंग इन द फाइलम पोरिफेरा। बाथ स्पंज जो है एक तरीके का सर्कुलर ब्लैक कलर्ड स्पंज है, एंड इसमें कुछ फाइबर्स प्रोटीनिशियस स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि हेल्प करते हैं टू होल्ड द वाटर। सो इस तरीके से इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है। पुराने ज़माने में इसको एज बेदिंग के लिए यूज़ किया जाता था। एंड हियर अगर आज के बारे में बात करें सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पंजी सॉफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पिलोज एंड कुशंस। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने के कारण इट इज also used as a wetting material for sticking postal stamps and even counting the currency notes.
अब हम बात करेंगे फाइलम सिलेंड्रेटा की, दैट इज कॉल्ड एज निडारिया। सो यहाँ पर जो है इनके बॉडी जो है, कहीं आपको सिलेंड्रिकल शेप नजर आएगी, कहीं आपको अम्ब्रेला शेप। सो जो सिलेंड्रिकल शेप है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिप, और जो अम्ब्रेला शेप है दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। मोस्टली ये जो है ऑर्गेनिजम्स आपको मराइन वाटर में नजर आएंगे, और कुछ ही होंगे जो कि फ्रेश वाटर में नजर आएंगे। और इनकी जो सिमेट्री है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, and there is only two gem layers present, इसलिए हम इसको बोलेंगे they are diploblastic organisms। और इनके पास special cells हैं, we call them nidoblast cells। so here if you see ये जो tentacles, so here ये कुछ nidoblast cells हैं which are having some long tentacle present। so ये जो tentacle है, it is very much beneficial for them, क्योंकि इसी tentacle से जो है they are able to capture the prey, और खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी दे रिलीज टॉक्सिन। सो यही टेंटेकल्स है जो कि टॉक्सिन भी रिलीज करेगा। सो व्हेन दे आर ऑफ नो यूज दे आर केप्ट इनसाइड अ सेल, और जब भी इसका यूज किया जाता है द टेंटेकल इट इज रिलीज आउट फॉर द प्रोटेक्शन ऑल्सो एंड ऑल्सो टू कैप्चर प्रे। सो इस तरीके से जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स हैं दे आर हेल्पफुल फॉर दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं फाइलम निडारिया में, लाइक द हाइड्रा, then the Adamsia, it is also called as sea anemone. Physalia, it is also called Portuguese man of war. Then the Aurelia, that is called jellyfish, and even the corals। अब बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा की। ये जो फाइलम टीनोफोरा है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, दैट इज कॉल्ड टीनोप्लाना एंड द प्लूरोब्राचिया। यहाँ पर जो है दे आर हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब अगर आप रात को देखते हैं इनको तो ये इनमें शाइन सी देखने मिलती है, बायोल्यूमिनेसेंस, ये चमकते हैं। और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होने के कारण दे आर हैविंग काइंड ऑफ अ रेडियल सिमेट्री। ये मल्टी सेलुलर है एंड दे बॉडी इज ऑल्सो हैविंग माउथ एंड एनल पोर प्रेजेंट, and they are able to swim by the help of plates of cilia। so here if you see the structure, they are having some kind of a hair like cilia kind of a structure which help in to swim। और ये जो है marine water में ही नजर आएंगे, and they are carnivorous, so they are able to feed by the animals, by the animals I mean to say, and well developed nerve network भी present है। और reproduction जो है mostly ये sexual reproduction करते हैं, और occasionally ही asexual reproduction देखने मिलेगा। So अब हम next video में पढ़ेंगे about the phylum Platyhelminthes, and here the video ends, and thank you very much।